नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। दोस्तों, ये जेरेनियम का प्लांट है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये मैंने नवंबर में इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें जो है अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है और काफ़ी इसमें लीव्स भी बनने लगे हैं। और देखिए, ये छोटा सा नया ब्रांच भी ये निकलने लगा है, तो इसकी कटिंग लग चुकी है। तो आज जो है मैं इसको पॉटिंग मिक्स अच्छा पॉटिंग मिक्स दूंगी। इसमें मैंने जब कटिंग लगाया था तो 50% गार्डन सॉइल और 50% रेत मिलाया था और इसमें कुछ नहीं दिया था। लेकिन अब इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो अब मैं इसको जो है अच्छा फर्टिलाइज़र के साथ में इस पॉट में शिफ्ट करूँगी ताकि विंटर में ये ढेर सारी फ्लावरिंग मिले। और दोस्तों, ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे ये पहाड़ी एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर समर में भी 30 से 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है, वैसे एरिया में ये पूरे साल भर ग्रो करता है और पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है। लेकिन हम लोग के एरिया जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, समर में 45-48 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। वैसे कंडीशन में जो है इसको समर में बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं पिछले 2 साल से इसको समर में बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बच नहीं पाता है। इस बार मैं फिर से ट्राई करती हूँ, हो सकता है इस बार मुझे सक्सेस मिले। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा कि समर में इसको बहुत सारे लोगों ने बचा के रखा है, बचाया होगा, लेकिन मेरे से ये 2 साल से नहीं बच पा रहा है। खैर, वो अलग बात है। लेकिन इस बार मैंने फिर से इसको जो है कटिंग से ग्रो किया है और ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है। हमारे एरिया में 100 से स्टार्ट होता है। अगर मैं नर्सरी में ख़रीदने जाऊँ तो इतना छोटा सा पॉट ये प्लांट जो है मुझे 100 रुपये में मिल जाता है और इससे थोड़ा सा बड़ा हो 200 तक भी मिल जाता है। तो इसलिए मैं इसको जो है कटिंग से ग्रो करना प्रेफर की हूँ। और ये काफ़ी सुंदर फ्लावर इसके खिलते गुच्छे में होते हैं और इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों फ्लावर इसमें मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इसके कलर के फूल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नवंबर में अगर आप इसकी कटिंग लगाए हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर दिसंबर एंड तक भी इसकी कटिंग चल जाती है। और ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है हमारे एरिया के लिए, तो ये विंटर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अप्रैल तक इसका पौधा बच जाता है, उसके बाद जो है इसका पौधा मेरे गार्डन में तो नहीं बच पाता है। तो चलिए, मैं कौन सा पॉटिंग मिक्स इसके लिए तैयार कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने गार्डन सॉइल और किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाया है। आधा किचन वेस्ट कंपोस्ट है और आधा गार्डन सॉइल है। आप चाहे तो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद ले सकते हैं। और दोस्तों, ये सेमी सक्युलेंट वैरायटी का पौधा होता है और इसके ब्रांचेस में जो है काफ़ी पानी स्टोर होता है, इसलिए हमें मिट्टी जो है भुरभुरी बनानी होगी, मतलब बहुत सॉफ्ट। देखिए, इसमें से मैंने सारा कंकर वगैरह जो है मैंने सब हटा दिया है और बहुत सॉफ्ट मिट्टी बनानी है। और इसमें मैं रेत मिला रही हूँ, थोड़ा सा मैं रेत मिलाऊंगी। आप चाहे तो कोकोपीट भी ले सकते हैं, मेरे पास कोकोपीट अभी नहीं है, इसलिए जो है मैं इसमें रेत मिलाऊंगी। और मैं एक मुट्ठी जो है ये नीम खली है, नीम खली भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी ताकि कोई फंगस वगैरह अटैक ना करे। और ये भी बहुत ही अच्छा खाद होता है। नीम खली मैं थोड़ा सा लूँगी। और ये है ये सब बहुत सारे इसमें मिला हुआ है, जैसे इसमें जो है नीम खली, सरसों खली, बोन मिल, सभी जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो सब जो है प्रॉपर मिक्सचर में मतलब मिक्स हुआ है। तो ये मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ, तो ये मैं दूंगी। इसमें सभी फर्टिलाइज़र सब प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको दूंगी। इतना मैं मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और इसके फूल जो है एक बार जब खिलते हैं तो महीने दिन तक रहते, इतना बड़ा सा गुच्छे में खिलता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है और काफ़ी दिनों तक इसके फूल खिले रहते हैं। और पहाड़ी एरिया में तो ये पूरे साल भर ये फ्लावरिंग करता है, तो बहुत ही खूबसूरत होता है ये पौधा, बहुत खूबसूरत लगता है। और छोटे छोटे पॉट में भी वहाँ पे मैंने देखा है, छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट वगैरह में भी लोग ग्रो करते हैं। और ये भी मैं वहीं से मंगाई हूँ, ये सिक्किम से मैंने मंगाया है नवंबर में। तो इसको मैंने कटिंग लगा दिया था, तो ये लग गया है। तो आज जो है इसको मैं
ये पॉटिंग मिक्स प्रॉपर बहुत ही अच्छा मैं पॉटिंग मिक्स देने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रोथ हो जाएगा। देखिए बहुत ही ये सॉफ्ट मिट्टी, इसमें पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। और जब भी आप पॉट में शिफ्ट करें इस टाइप के सीजनल प्लांट्स, तो मिट्टी जो है हमेशा सॉफ्ट ही तैयार कीजिए। और जब भी आप पॉट में शिफ्ट कीजिए ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिए। और इसके ऊपर मैं ये दिया रख दे रही हूँ और इसमें जो है ये मेरा पॉटिंग मिक्स में इसको फिल कर दूँगी। और इसमें मैं पानी अभी दे दूँगी क्योंकि बाद में जब पानी देते हैं तो जो रूट वगैरह है वो हिल जाता है, तो थोड़ा प्लांट शॉक में भी चला जाता है। और जब भी आप प्लांट शिफ्ट करें तब पहले से ही इसको मत निकाल के रखिए। जैसे पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाए उसके बाद तुरंत निकाल के इसको शिफ्ट कर दीजिए ताकि ये शॉक में ना जाए। देखिए दोस्तों इसके रूट भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गए हैं और ये काफ़ी भुरभुरी मिट्टी थी इसलिए पूरा मिट्टी जो है ये निकल गए। और देखिए इसके रूट आप देख सक रहे हैं कितने अच्छे से डेवलप हुआ है। और इसमें जो है देखिए ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा बना है और जो एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकल गया। अब जो है हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है, तो आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत सारे कलर में आते हैं। हमारे वहाँ मेरे पेरेंट्स के घर में तो ये बहुत सारा है और मैंने बहुत लगाया भी था। ये देखिए इस तरीके से जो है हम हाथ से इसको प्रेस कर देंगे ताकि एयर पॉकेट्स इसमें ना बने। और ऊपर से फिर से पानी इसको दे देंगे और इसको दोस्तों 2 दिन तक थोड़ी छाँव में रखेंगे और 2 दिन के बाद जो है इसको सनलाइट में हम रख देंगे। ये सेमी सकुलेंट वैरायटी का पौधा है तो इसमें पानी कम देना है, मतलब इसकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसमें पानी दीजिए दोबारा। अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया, ओवर वाटरिंग हुआ, तो ये पौधा जो है ख़राब हो जाएगा और ये कटिंग से आप बहुत सारा पौधा बना सकते हैं। दोस्तों ये मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें फिर से पानी दे के, इसका ड्रेनेज होल सही है तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और इसको जो है इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया है। बहुत ही बेस्ट पॉटिंग मिक्स इसको दिया है। तो अगर आपको भी इसका कटिंग शिफ्ट करना है तो आप, या फिर आप नर्सरी से सैपलिंग लेके आए हैं तो भी यही पॉटिंग मिक्स आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।